हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज जो छोटी सी क्लास होगी लेकिन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह से दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को जब हम बिना ऑप्शंस के कंबाइन करेंगे तो हमें वहां पर किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे अच्छी ग्रामर आपकी तभी हो सकती है जब आप विदाउट ऑप्शन देखें। आप कोई भी सेंटेंस देखें, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है उसमें फिल करने के लिए, कंबाइन करने के लिए, लेकिन सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जब हम इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हैं तो कौन से कंजंक्शन से करेंगे, कौन सा हमारा क्लॉज बनेगा। ये सारी चीजें आपको बहुत ही जरूरी आना चाहिए, क्योंकि ग्रामर तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती कि आपको ऑप्शंस मिले फिर आप उसमें सोचें कि क्या यूज होगा क्या नहीं होगा। इस तरह से आपकी ग्रामर इंप्रूव नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए क्या चाहिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। तो वही मैं प्रैक्टिस आपको डेली कराता हूँ छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से, और मैं इस उम्मीद करता हूं कि हमारी क्लासेस आपके लिए बहुत ही यूजफुल होती होंगी। यदि वो यूजफुल होती है तो आप नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आज हम आपके लिए छोटी सी क्लास लाए हैं जिसमें हमने लिखा हुआ है कंबाइन द सेंटेंस। यानी यहां पर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। सेंटेंस में देखिए, इट इज क्लियर ही डिडंट वांट टू गो। तो यहां पर इस तरह से आपको दो दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। हमें क्या करना है कि इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है, बट यहां पर आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। सेंटेंस को ध्यान से समझना है और यह देखना है कि हम किस तरह से इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि जब भी हम दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो वो हमारा बन जाता है क्लॉज। और इंग्लिश में हमारे क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी तीन तरह के होते हैं, जिसमें आता है आपका नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहला सेंटेंस है इट इज क्लियर। यह स्पष्ट है ही डिडंट वांट टू गो, कि वह नहीं जाना चाहता था। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि ये कौन सा हमारा क्लॉज बनेगा। यहां पर क्लॉज आपका बनेगा नाउन क्लॉज। तो यहां पर आपका क्लॉज बनेगा वो किस तरह से बनाना है, इट इज क्लियर। यह आपका नाउन क्लॉज बनेगा यहां पर कि इट इज क्लियर। और नाउन क्लॉज में क्या होता है, मोस्टली कंजंक्शन हमें लगाना होता है दैट। ठीक है, यहां पर हम लगाते हैं दैट। इट इज क्लियर दैट, यह स्पष्ट है कि, दैट कंजंक्शन लगाया। ही डिडंट या डिड नॉट वांट टू गो। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा कि यह स्पष्ट है कि वह नहीं जाना चाहता था। नाउन क्लॉज हम कैसे पहचान सकते हैं, आप ध्यान दीजिए। जहां पर ही सेंटेंस में नाउन क्लॉज लिखा हुआ है, देखिए इट इज क्लियर आपका क्या है, यह आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। एंड दैट ही डिडंट वांट टू गो, यह आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये लिखा हुआ है आपका नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज के स्थान पर आप समथिंग लगा के देखिए, क्या लगा के देखिए, समथिंग। और प्रिंसिपल क्लॉज में समथिंग को ऐड करके उसका मीनिंग निकालिए। यदि मीनिंग क्लियर हो जाता है यानी मीनिंग सही बनता है तो वो आपका नाउन क्लॉज होगा। और ये सिचुएशन केवल नाउन क्लॉज में ही होती है। आप एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉज में यूज करेंगे तो ये सिचुएशन वहां पर फिट नहीं होगी, सेंटेंस का कोई मीनिंग वहां पर नहीं होता है। जैसे इट इज क्लियर समथिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना नाउन क्लॉज पहला बना लेंगे। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, ही कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, वह इंग्लिश समझ सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। तो यहां पर कंडीशन क्या बन रही है कि एक ही व्यक्ति है, ही, दोनों में हमारे सब्जेक्ट क्या है, सेम है, प्रोनाउन है, दोनों में एक्जुलरी वर्ब सेम है, हमारी वर्ब डिफरेंट है, ठीक है ना, और आपका ऑब्जेक्ट भी सेम है। यानी वह इंग्लिश बोल भी सकता है और इंग्लिश समझ भी सकता है। तो यहां पर सेम पर्सन है, यानी ये दोनों सेंटेंस आपके कैसे लिखे, प्रिंसिपल क्लॉज लिखिए। और प्रिंसिपल क्लॉज, जब दो सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज को कंबाइन करना होता है तो वो हमारा क्लॉज बनता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। और यहां पर देखिए कि ही कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड, यहां पर एंड कंजंक्शन लगाना है आपको कि वह इंग्लिश समझ सकता है और इंग्लिश बोल भी सकता है। इस तरह से हम बना सकते हैं। तो यहां पर हमने एंड कंजंक्शन से अपना कोऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया। चलिए नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखते हैं, ही वाज पुअर, ही वाज हैप्पी। यहां पर भी देखिए कि जो दो क्लॉज हैं उनके सब्जेक्ट एंड वर्ब कैसे हैं, सेम है, दोनों में सेम है।
यानी पर्सन सेम है, दोनों आपके जैसे लिखे हुए, प्रिंसिपल क्लॉज लिखे हुए हैं। अब यहां पर कंडीशन डिफरेंट है, कंडीशन एक दूसरे के अपोजिट हो रही है। वह गरीब था, वह खुश था। नॉर्मली क्या होता है, जो गरीब होते हैं वो खुश नहीं होते, ऐसा मानना है। लेकिन यहां पर कंडीशन कैसी, अपोजिट है। तो अपोजिट जब दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं तो उन्हें हम ऐड करते हैं कंजंक्शन बट से। तो यहां पर हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ही वॉज पुअर बट हैप्पी। इस तरह से हमारे कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा। ठीक है, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज हैं और बट के द्वारा हम यहां पर इन्हें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 4th नंबर का सेंटेंस है, आई ट्रस्ट हिम, मैं उस पर विश्वास करता हूं। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। सेंटेंस को ध्यान से देखें, मैं उस पर विश्वास करता हूं, वह ईमानदार है। मेरे विश्वास करने का कारण क्या है, यहां पर बता रहे हम रीजन। क्या बता रहे, रीजन। तो ये जो क्लॉज बनेगा, ये बनेगा आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन का सबसे जो मेन इंपोर्टेंट कंजंक्शन है वो क्या है, बिकॉज। बिकॉज के द्वारा क्या बताते हैं, रीजन बताते हैं। तो इस सेंटेंस को भी हम कंबाइन कर देते हैं बिकॉज के द्वारा। क्या हो रहा है, आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, इस तरह से हम अपना एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन यहां पर बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, राजीव इज ब्रेव, राजीव ब्रेव है, मोहन इज इक्वली ब्रेव। राजीव ब्रेव है, मोहन भी उतना ही ब्रेव है। तो यहां पर आपकी बन रही है डिग्री, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है ना, यहां पर आपका क्लॉज बनेगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। तो यहां पर कंपेयर हो रहा है, यानी इक्वली है, वो भी उतना ही ब्रेव है, ये भी उतना ही ब्रेव, ये भी ब्रेव है। तो हम यहां पर इन्हें बनाएंगे, क्या है आपका एडजेक्टिव लगे हुए हैं, तो डिग्री बनाएंगे। डिग्री किससे बनाएंगे, यहां पर हम इसे एज और एस से। तो सेंटेंस लिखते हैं, राजीव इज एज ब्रेव एज मोहन। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। यानी कि विदाउट ऑप्शन आप सेंटेंस किस तरह से कंबाइन करेंगे ये आपको आना ही चाहिए। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप रेगुलर क्लासेस लीजिए, धीरे धीरे करके आपकी इंग्लिश ग्रामर इतनी स्ट्रांग कर दूंगा कि आपको पेड क्लासेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको कोचिंग सेंटर्स पर ज्यादा पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसी टॉपिक पर यदि आपको कोई भी क्लास चाहिए तो आप नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर आपके लिए क्लास जरूर बनाऊंगा। और ये क्लास आज आपको कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट करके बताना है। पसंद आए तो इसे लाइक करके जरूर जाना। और यदि जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार आए हों चैनल पर वो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं और हमारे इस क्लासेस को उन तक शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।